दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना झारखंड में जो है ना यूजी एडमिशन सेशन 2026-30 के लिए जो है ना ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरेंगे। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर चाहे आप किसी भी कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के आप जो है ना ईजिली आवेदन कर पाएंगे। सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना गूगल पे आएंगे एंड चांसलर पोर्टल लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे ना देन आप देखेंगे universities.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट होंगे ना, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, कुछ इस प्रकार का लुक जो है वेबसाइट का दिखेगा। आप देख सकते हैं एंड मिला सकते हैं। अभी जो है ना आपको फॉर्म भरने के लिए ये जो राइट साइड टॉप में लॉगिन और साइन अप का बटन आपको देखने को मिल रहा होगा ना, आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना होगा। तो साइन अप में दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ आपको यहाँ पे बेसिक जानकारियाँ मांगी जा रही है। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, जो कि आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम का स्पेलिंग होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका 10th 12th का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है ना, उसमें जिस प्रकार का नाम का स्पेलिंग है उसी प्रकार का आपका नाम का स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिलअप करना होगा, जो कि वैलिड होना चाहिए, जिसमें आप प्ले स्टोर चलाते होंगे, ईमेल चलाते होंगे। ठीक है, वही ईमेल आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद आपको एक यूज़र नेम यहाँ पे रखना होगा। तो दोस्तों यूज़र नेम का जो एग्जाम्पल है ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं यूज़र नेम मान लीजिए आपका नाम मोहन है ना, तो आप जो है ना स्मॉल लेटर में मोहन को लिखेंगे, मतलब आपको अपना नाम स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर कोई भी 6-7 डिजिट का आप जो है ना नंबर यूज करेंगे, है ना। मैं अपना एरिया का पिन कोड यूज किया हूँ, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे यूज़र नेम रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए। मतलब क्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप देंगे ना, ये वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो भी जानकारियाँ होती है ना दोस्तों, आपको मोबाइल ईमेल के माध्यम से ही मिलती रहती है। फिर देखेंगे आपको जो है ना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। तो पासवर्ड का एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका नाम मोहन है ना, तो कैपिटल लेटर में M को लिखेंगे, OHAN आप जो है ना स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद @ मीन्स कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 या फिर आप चाहें तो 3 2 1 है ना, या फिर कोई भी नंबर आप 3 4 यूज कर सकते हैं। तो पासवर्ड आप यहाँ पे इंटर करेंगे एंड दोबारा जो है उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद कैप्चा को फिलअप करके जो है साइन अप पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ना, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर किए होंगे ना दोस्तों, उसमें जो है 6 डिजिट का OTP जाएगा। और अगर OTP आने में कोई दिक्कत यहाँ पे हो रहा होगा ना, तो ये जो 6 डिजिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी को ही OTP की जगह यूज करेंगे एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हैज़ बिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब क्या आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है, साइन अप यहाँ पे हो चुका है। अभी जो है ना गो टू लॉगिन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे फिर से जो है ना वेबसाइट के होम पेज में आप आ चुके हैं। अभी राइट साइड टॉप में आपका जो है साइन अप का यहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है, अभी आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है ना यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगे जा रहा है। ठीक है, तो यूज़र नेम जो भी आप रखे थे उसको आप फिलअप करेंगे, जो भी पासवर्ड आप क्रिएट किए थे उसको फिलअप करेंगे। कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आप जो है ना सक्सेसफुली इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में अपार ID रिमाइंडर बता रहा है, मतलब क्या, फॉर्म भरते समय ही आपको जो है ना अपार ID का जो भी यहाँ पे है वो सब डाल लेने होंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद क्लोज वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे ना आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। आपको राइट साइड टॉप में जो है आपको अपना नाम दिखेगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिखेगा। अभी जो है ना आपको यहाँ पे फेट्स अपार फ्रॉम डिजी लॉकर, मतलब क्या, अभी ही आपको यहाँ पे अपार मतलब जो भी अपार ID है, ABC ID है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत नहीं करने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आएंगे। अभी जो है ना आपको अपना कोर्स को यहाँ पे सेट करना होगा।
तो कोर्स आपको कैसे सेट करना है, ठीक है। तो कोर्स आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे चुनना है, फिर अप्लाई ईयर पे आपको 2026 चुनना है, एंड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देखेंगे, आप जिस भी कॉलेज के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं आप ये पता लगा लीजिए कि आपका जो कॉलेज है ना वो किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ से चूज़ करेंगे, फिर जो है ना सेट सेशन पे क्लिक करेंगे। फिर अभी आपको क्या करना होगा, ये जो फिल एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे ना, आपको जो है ना इन स्टेपों में जो है ना फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर आपको जो है ना अपना जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी सब्जेक्ट है वो चुनाव करना है, फिर पेमेंट करके आपका जो है ना यहाँ पे फॉर्म भरना जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पेज में आप देखेंगे आपको जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है, नीचे आएंगे, ये जो ऑप्शन है बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म एंड कंडीशन एज स्टार्टेड अबव, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको फिर से जो है ना कोर्स को यहाँ पे चुनाव करना है जो कि अंडर ग्रेजुएट यूजी होगा, ठीक है। इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिखेगा, ये इंस्ट्रक्शन जो है ना फोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब मैं फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करूंगा ना उसी टाइम मैं आपको जो है ना अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा। तो इसको जो है ना आप यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे कट चुका है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन खुल के आ गया है। अभी जो भी आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे आपको सबसे पहले आपको अपना नाम दिखेगा जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आप यहाँ पे भरे थे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना नाम को हिंदी में भी भरना है। तो हिंदी में भरने के लिए दोस्तों आपको जो है ना गूगल पे आना होगा एंड इंग्लिश टू हिंदी लिख के सर्च करना होगा। देन आप यहाँ पे जो भी इंग्लिश में लिखेंगे ना यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है ना यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पिताजी का नाम इंटर करना होगा, फिर पिताजी का नाम आपको यहाँ पे हिंदी में देना होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भर के दिखा रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी अच्छे से ही फिलअप कीजिएगा। फिर यहाँ पे माताजी का नाम भरिएगा, फिर यहाँ पे जो है ना माताजी का नाम हिंदी में यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले जो है ईयर का चुनाव करना है, ठीक है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको चुनेंगे, फिर मंथ को चुनेंगे, फिर डेट को चुनेंगे। तो इस फॉर्मेट में जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सेट करेंगे। फिर आपका जो भी जेंडर है, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी होंगे उसको चूज करेंगे। फिर आपको ब्लड ग्रुप बताने होंगे कि आपका ब्लड ग्रुप A+ है, A- है, B+ है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे चुनेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आप शादीशुदा है कि नहीं है, ठीक है। अनमेरिड है, मैरिड है, डिवोर्सी पर्सन है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे चुनेंगे। फिर आपको अपना धर्म मतलब रिलीजन चुनना है। तो हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, जो भी ऑप्शन आपका है, जो भी धर्म है उसको आप चुनेंगे। अगर आपका ऐसा धर्म है जो कि लिस्ट में नहीं है तो अदर पे आप यहाँ पे चूज करेंगे एंड आपका जो भी धर्म है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपको यहाँ पे आईडी कार्ड टाइप एक चुनना होगा। तो आईडी कार्ड टाइप में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, वोटर आईडी दिया गया है, पैन कार्ड दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, बैंक अकाउंट दिया गया है, कॉलेज आईडी दिया गया है, अदर दिया गया है। अगर दोस्तों आप जो है ना इसमें से मान लीजिए आपको आधार कार्ड को देना है आईडी प्रूफ में, ठीक है, तो अदर आप यहाँ पे चूज करेंगे एंड यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूँ आधार कार्ड लिखेंगे एंड आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे देना होगा। तो जो भी आपका मॉल मार्क है, कट मार्क है, ठीक है, जो भी ऐसा मार्क है जो कभी मिटेगा नहीं वो आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनलिटी इंडियन ही होगा, RU NRI में नो ही होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, अभी रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन में आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अगर आप जो है ना झारखंड से हैं, मतलब झारखंड से हैं और झारखंड का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, तो आप यहाँ पे येस करेंगे। और अगर आप जो है ना अदर स्टेट से हैं, अदर राज्य से हैं, झारखंड में आप जो है ना यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे। फिर आपका कास्ट का कैटेगरी क्या है, जनरल है, ST है, SC है, ठीक है, जो भी आपका कास्ट है उसको चुनाव करेंगे। अगर आपका BPL कार्ड है तो येस पे क्लिक करके BPL कार्ड नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, अदरवाइज नो पे रहने देंगे। फिर अगर आप जो है ना विकलांग है, और विकलांग दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी दिया है, विजुअल हैंडीकैप्ड, ऑर्थो हैंडीकैप्ड, ठीक है, अदर हैंडीकैप्ड। अगर आप विकलांग है, ठीक है, तो इसमें कोई भी चुन सकते हैं। और अगर विकलांग नहीं है, फिट पर्सन है तो नो पे
यहाँ पे रहने देंगे। अगर आप कश्मीर माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैं जहाँ तक जान रहा हूँ यहाँ पे नो ही होगा सबका, ठीक है। फिर नीचे आएंगे वेटेज डिटेल सेक्शन में आप देख सकते हैं आर यू एनसीसी कैडेट। अगर आप एनसीसी किए हैं तो एनसीसी किस कैटेगरी में किए हैं, किस सर्टिफिकेट के साथ किए हैं, वो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। और अगर एनसीसी नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक रहने देंगे। एनएसएस वॉलंटियर अगर आप हैं तो किस कैटेगरी में है वो आप देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक रहने देंगे। फिर देखेंगे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चुनेंगे। मान लीजिए आप स्पोर्ट वगैरह है तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक्स सर्विसमैन से हैं तो येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। रेंज एंड रोवर से हैं तो येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। और ये जो ऑप्शन है ना, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जो है ना टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। अभी जो है ना आपको एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो एड्रेस में दोस्तों आपको क्या फिलअप करना होगा, सबसे पहले विलेज मेंशन करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेमो लिख के दिखा रहा हूँ, आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी यहाँ पे लिखिएगा। तो विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से सारा कुछ मेंशन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, पुलिस स्टेशन यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन करना है। फिर आपको अपना सिटी का नाम देना है, ठीक है। तो सिटी का नाम आप अगर नहीं जान रहे हैं ना दोस्तों तो आप जो है ना अपना वो भी दे सकते हैं, जो भी आपका ये है क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो भी दे सकते हैं। फिर स्टेट आप यहाँ पे देखेंगे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, फिर आपका एरिया का जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे एड्रेस जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। और अगर आपका दोनों अलग अलग एड्रेस है तो आप यहाँ पे अलग से फिलअप कर पाएंगे, है ना। अभी जो है ना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जो कि 10 KB से जो है 100 KB के बीच में आपका फोटो और सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे, कहाँ आपका फोटो है वो आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे इस प्रकार का आपको जो है ना क्रॉप करना होगा, मतलब सेट करना होगा। एंड क्रॉप पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे देखेंगे फोटो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अभी उसी प्रकार सिग्नेचर को भी चूज़ करना होगा एंड सेट करना होगा। इस प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी सेट करना है, ठीक है। इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे, फिर जो है सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आपका जो भी पर्सनल डिटेल है उसको सेव कर देंगे। फिर आप देखेंगे आपका जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है। अभी आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में। अभी आपको जो है ना अपना 12th की जानकारी देना होगा, मतलब 12वीं क्लास जो आप पास किया है ना उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, सब्जेक्ट वगैरह देना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। अगर कोई पॉलिटेक्निक वाले होंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा वोकेशनल पॉलिटेक्निक, ठीक है। अगर आप सिंपली 10+2 किए हैं एंड ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद आपका स्ट्रीम क्या था, आप आर्ट्स से पास किए हैं 12th, ठीक है, कॉमर्स से, साइंस से, जो भी होगा उसको आप चुनेंगे। फिर कोर्स का मीडियम आपका क्या है, आप मतलब जो 12th पास किए हैं उसमें मीडियम क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, जो भी था उसको चुनेंगे। फिर पासिंग ईयर आपको बताना होगा कि आप जो है ना किस वर्ष पास किए हैं। इसके बाद कोर्स का टाइप क्या था, रेगुलर था, एक्स रेगुलर था, प्राइवेट था, तो जो भी होगा उसको चुनेंगे। फिर डिवीज़न, ठीक है, आप किस डिवीज़न में पास किए हैं 12th। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक डिवीज़न का कैटेगरी बना हुआ है ना। तो कोई फर्स्ट डिवीज़न अगर होंगे तो इसको चुनेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका एक्चुअल परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अभी आपको चूज़ करना होगा आप किस बोर्ड से जो है 12th पास किए हैं। तो बोर्ड यहाँ पे देखेंगे, तमाम बोर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो उसको आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर जो है ना अभी आपका जो भी कॉलेज या फिर स्कूल है उसका नाम आपको देना होगा जहाँ से आप 12th दिए हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देंगे, मैं एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे जो भी स्कूल कॉलेज है ना उसका स्टेट का क्या नाम है वो आपको देना होगा, मतलब जिस जगह स्कूल कॉलेज आपका है उस स्टेट का नाम होगा, मतलब किस स्टेट में जो है ये स्कूल कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको भी आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, है ना। इसके बाद नीचे आएंगे, अभी आपका जो है ना 12th में जो भी सब्जेक्ट है ना सबको एक एक करके यहाँ पे एंट्री करना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए हिंदी को ऐड करेंगे, ठीक है। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं मार्कशीट को देख के। हिंदी में मान लीजिए 100 में से 75 आया तो 75 को सिर्फ लिखेंगे, है ना। मतलब जितना आपका आया हुआ है उतना ही आप लिखेंगे, मतलब जितना परसेंटेज आया था 100 में से वही आप देंगे। फिर इंग्लिश को देंगे यहाँ पे ना। तो आपका जो भी मार्कशीट है ना सीरियल बाय सीरियल जिस प्रकार से सब्जेक्ट लिखा गया है उसी प्रकार से आप देंगे। फिर जो है ना यहाँ पे और भी दूसरा कुछ सब्जेक्ट आप यहाँ पे देंगे, सारा कुछ एक एक करके आपको जो है ना यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए इस प्रकार से आप जो है ना पांचों सब्जेक्ट को दे देंगे। अगर आपके मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट मेंशन है तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे छठा सब्जेक्ट यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देंगे। फिर अगर आप CUT दिए हैं तो येस पे क्लिक करके CUT का मार्क्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे GMain NTA स्कोर कार्ड अगर एग्जाम दिए थे तो स्कोर कार्ड होगा तो वो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप CUT भी नहीं दिए हैं, ठीक है, GMain NTA भी नहीं दिए हैं तो आप नोनो पे रहने देंगे एंड सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे आप जो है ना लास्ट स्टेप में आ चुके हैं। लास्ट स्टेप मतलब क्या, अभी आपको जो है ना अपना यूनिवर्सिटी चुनना है, अपना कॉलेज चुनना है, सारा कुछ आपको यहाँ से करना है। देन आप नीचे आएंगे और एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपका जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वांट्स टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इस पर आप एडिट कर सकते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है। तो जब आप दोस्तों वहाँ पे जब डैशबोर्ड में जब कोर्स आपने जो सेट किया था ना, जो भी यूनिवर्सिटी आप वहाँ पे चूज़ किए थे वही यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिएगा उसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आएंगे ना वो आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद उस कॉलेज में जो भी कोर्स होते होंगे रेगुलर वोकेशनल, ठीक है, उसको आप चूज़ कीजिएगा। इसके बाद स्ट्रीम में देखेंगे आपका यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है, तो नेचुरल एंड फिजिक्स साइंस में आप क्लिक करेंगे ना, देन आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, फिजिक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है ना, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, संथाली है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे एंड देखेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स वाला में, इसमें जो है ना मैथमेटिक्स का ऑप्शन है। इसके बाद नीचे आएंगे कॉमर्स का जो ऑप्शन है इसमें आएगा, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है वो थोड़ा आप देख के जो है उसको चूज करेंगे एंड जो भी सब्जेक्ट आपका लेना है मेजर पेपर में वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सब्जेक्ट चुनेंगे इस प्रकार का आपको दिखेगा, टिक करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एंड ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक करेंगे। फिर देखेंगे नीचे आएंगे, अभी जो है ना आपको अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, ठीक है, और आपका जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन रहेगा और जो भी स्ट्रीम रहेगा वो दिखेगा। सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या मेजर पेपर आपका रह रहा है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं और फ्रेश नया भी यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एंड वेरीफाई पे आप क्लिक कर देंगे। फिर देखेंगे आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। जो भी आप भरे होंगे सारा कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती है तो आप जो है ना क्लोज पे क्लिक करके आराम से एडिट अभी भी कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है तो नीचे आएंगे, ये जितने भी टिक करने का ऑप्शन है टिक करके और कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन आप देखेंगे सारा कुछ आपको दिखेगा। फिर नीचे आएंगे एंड पे नाउ का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपका जो भी फी यहाँ पे लग रहे होंगे वो आपको यहाँ पे पे करने होंगे। तो इस वाले बॉक्स पे पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट आपको करने होंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे ना आपका यहाँ पे सक्सेसफुली जो है मतलब ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानना दोस्तों कि अगर आप जो है ना झारखंड से हैं और चांसलर पोर्टल के माध्यम से जो है ना यूजी एडमिशन सेशन 2026-30 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सारे में आप यहाँ पर ले सकते हैं। प्रोसेस सेम है, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।